बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अम्माद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बड़ी खबर बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का बड़ा फैसला क्या, आगे चलकर आपके साथ तफसीलातन इस वीडियो में ये जो मैं आपके साथ जो आज एक इंतहाई अहम पेशी है उस पेशी का अहवाल आपके साथ शेयर करूँगा। इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्या सिचुएशन है, अदालत किस मूड में है, इस केस का मुमकिना तो इन्हें अदालत केस का जो फैसला है मुमकिना तौर पर क्या आ सकता है। इमरान खान साहब पहले ही कहाँ पर जीत चुके हैं, इमरान खान साहब को इस केस के दरमियान कौन सी बड़ी इमरान साहब को विक्ट्री मिल चुकी है, वो आगे चल के डिस्कस करता हूँ। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साले नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इमरान खान साहब के आज के इस केस की समाअत होगी 2:30 बजे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 11 या 11:30 का टाइम है और इसके दरमियान मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने आज तक की जो पेशियाँ हैं इमरान साहब ने, तो इन्हें अदालत केस यानी कि जस्टिस ज़ेबा अली के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने जो जिस तरह उन्होंने खड़े होकर जलसे में कहा था कि हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे, तो इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया और इमरान खान साहब बज़ाते खुद जो है वो जस्टिस ज़ेबा अली की अदालत में पेश हुए और वहाँ पर इमरान साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी। इमरान साहब ने उसमें कहा था कि आप उनको बताइएगा कि इमरान खान साहब आया था और इमरान साहब आकर यहाँ पर उसने कहा था कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने जो कुछ कहा वो मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं कुछ और तरीके के साथ कहना चाहता था, यानी कि हम एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन जो आपने समझ लिया हमारा कतन कोई इरादा ऐसा नहीं था। हम अदालतों के ऊपर यकीन रखते हैं, हम अदालतों की जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर यकीन रखते हैं, हमारी जो जमात है वो इंसाफ के ऊपर बनी है। हम अदारों के से, और इमरान साहब ने कहा कि हमारी अदारों से, हमारी अदलिया से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ये जो एलीट क्लास जरदारी ख़ानदान और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा, हमारी लड़ाई और हमारी वो लड़ाई भी सियासी लड़ाई है, हमारी किसी किस्म के साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। इमरान खान साहब ने हर जलसे में, हर जुलूसों में, इवन के जब भी वो पेशी में आते थे तो इमरान खान साहब की जानब से ऐसे रिमार्क्स के ऐसे बयानात जो हैं वो आते रहे हैं। अदालत की जानब से रिमार्क्स आए थे कि इमरान खान साहब ने जो माफ़ी मांगी, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब ने जो माफ़ी मांगी ये एक उनका अच्छा अमल है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। देखिए, इमरान खान साहब मोरली अदालत में पेश होकर जो उन्होंने माफ़ी मांगी, आज से पहले नवाज शरीफ के दौर में हमने नहीं देखा कि नवाज शरीफ का कोई बंदा गया हो और उसने माफ़ी मांगी हो और ख़ुद गया हो, ये नहीं होता था। इमरान साहब मोरली यहाँ पर जीत चुके हैं, इमरान साहब इखलाकी तौर पर जीत चुके हैं। यहाँ पर अदालत भी कह रही है कि इमरान साहब के इस अमल को हम अच्छी निगाह से देख रहे हैं, ये एक बाकायदा तौर पर उन्होंने अच्छा अमल किया, लेकिन अदालत ने सख्त रिमार्क्स भी दिए थे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा था कि बाकायदा तौर पर आप जैसे कट काट का जो लीडर है वो उससे हम इस तरह के बयानात की तवक्को नहीं रख रहे थे और ऐसी ज़बान आपने इस्तेमाल की, इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी कतन अंदाज़ा नहीं था कि आप इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे। तो अदालत ने इमरान साहब को टाइम दिया था। इमरान साहब ने बाकायदा तौर पर अदालत से माफ़ी मांग ली है, अदालत से माफ़ी भी मांग ली है और इमरान साहब अब मज़ीद ये कह रहे हैं कि अदालत जो है अगर अदालत समझती है कि मैंने रेड लाइन क्रॉस की है तो मैं मज़ीद माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। यानी कि इमरान खान साहब अदालत के सामने सरेंडर कर चुके हैं। मुमकिना तौर पर मुझे ये जो केस है इसका फैसला मुझे लग रहा है
मुझे लग रहा है गलत भी हो सकता है। मैं कानूनी या आईनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो रिमार्क्स आए हैं, जो अब तक की हेयरिंग्स हुई है और जो पेशी हुई है इमरान साहब की, जब भी अदालत कहती है इमरान साहब, हमारे जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया है, हमारे जो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, इमरान साहब को जब जब बुलाते थे इमरान साहब पेश होते रहे हैं। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसको अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि इमरान खान साहब उनको माफ़ कर दिया जाए। ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि अदालत क्या फ़ैसला करेगी। लेकिन मुमकिना तौर पर मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान साहब को चीफ जस्टिस अतर मिल्ला की जानब से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जो बाकी बेंच में जितने भी हमारे हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हैं, उनकी जानब से क्या फ़ैसला आता है, वो इस केस को कैसे समझ रहे हैं, ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। खैर, आज 2:30 बजे केस की समाअत है। इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होंगे और अदालत में पेश होने के बाद इमरान साहब जो है तारज़ पेशी से पहले जो सूरत हाल है वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी तगड़ी वहाँ पर नफरी लगाई हुई है और काफ़ी ज़्यादा जो लोगों की आमदोरफ्त है वो वहाँ पर बंद है। गैर मुतल्लका लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा कोशिश ये कर रही है कि एक केस ख़त्म हो और दूसरा बना दिया जाता है। अभी आप हालिया देख लें कि साइफ़र का जो मामला एक दफ़ा फिर उठ गया है और साइफ़र के मामले पर जो हुकूमत है उसने तहकीकात शुरू कर दी है एक्सक्यूज़ मी, तहकीकात शुरू हो चुकी है। और साइफ़र जिसको पहले एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, अब नून लीग ने अपनी जो मीटिंग की है उस मीटिंग में वो साइफ़र को उन्होंने बकायदा वही डेट बताई जो कि इमरान खान साहब ने डेट बताई थी। तो साइफ़र को उसी डेट ही बताया जा रहा है कि साइफ़र आया था। पहले मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ये फरमा रही थी, अब ये मेरे अल्फाज नहीं है। मरियम नवाज़ शरीफ ने ऑन द रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि साइफ़र का वजूद नहीं है, लेकिन अब साइफ़र का वजूद भी हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि साइफ़र गुम नहीं हुआ, इमरान साहब भी कह रहे हैं कि साइफ़र गुम नहीं हुआ। साइफ़र की जो ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल जो है वो पड़ी हुई है वजारत ख़ारजा में, आपके पास रिकॉर्ड है। साइफ़र के गुम होने के ऊपर इमरान साहब कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इसकी ज़िम्मेदारी है कि साइफ़र का ध्यान रखे और मुल्क का ध्यान रखे। इमरान साहब ने कल का जो जलसा था टेक्सला का, उसमें खड़े होकर कहा कि मैं बहुत जल्द कॉल दूंगा, लॉन्ग मार्च के लिए आपने तैयार रहना है। मैं उस टाइम कॉल दूंगा जब मैं समझूंगा कि अब मामला जो है वो ठीक हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने मुखातब करते हुए कहा, राना सनाउल्लाह साहब, हमें पता है कि आप क्या करेंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। अब क्या करेंगे या क्या इमरान साहब करने जा रहे हैं, ये आने वाले वक्त डिसाइड करेगा। और इमरान साहब आखिर कब कॉल देंगे ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन आज का जो केस है ये इंतहाई आम है, इंतहाई आम केस है। इस केस से इमरान खान साहब को निकलना होगा। अगर इमरान साहब के ख़िलाफ़ फैसला आ गया तो इमरान खान साहब के बाकायदा तौर पर नाअहली हो सकती है और नाअहली की सूरत में उनका वज़ीर आज़म बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो इमरान खान साहब जो हैं वो पहले अदालत से कह चुके हैं कि मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, आप माफ़ कर दें, इंशाल्लाह मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगा। अब अदालत का फ़ैसला क्या है या क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इसका दारोमदार जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला आया तो इमरान खान साहब अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो अवाम की ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जबकि दूसरी जानब अगर उनके खिलाफ फैसला आ गया तो फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब अपनी ही पार्टी का कोई बंदा, असद उमर या फिर मुराद सईद या फिर शाह महमूद कुरैशी, इनमें से किसी को बना दें यानी कि चेयरमैन, और फिर उसको एज आ वज़ीर आज़म इमरान साहब उतारेंगे
और फिर लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि लोग क्या फैसला करते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।